हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 1 जागरण गीत। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है? इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहता है कि हमें हिम्मत, संघर्ष, गतिशीलता, परिश्रम, आत्मविश्वास, आत्मगौरव आदि जैसे गुणों पर बल देना चाहिए। और कवि ने ये भी कहा है कि रूढ़ियों और संकीर्ण विचारों से हमें उठकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। तो इस कविता में हमें कवि ने पीछे ना देखने के लिए बल्कि आगे देखने के लिए प्रेरित किया है। हाँ जी, तो मनुष्य जो होता है सदैव जीवन में आने वाली विपत्तियों और कठोर परिश्रम से बचकर कल्पना के सुखी लोक में विचरण करता है। कवि का कहने का ये भाव है कि हर मनुष्य चाहता है कि उसे जीवन में मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि सुख उसके दरवाजे पर आते रहें। पर ऐसा तो संभव है ही नहीं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जीवन की सच्चाई यह भी है कि विपत्तियां झेले और कठोर परिश्रम किए बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग विपत्ति उठाकर परिश्रम किए बिना जीवन के सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कवि इस कविता में उन सबको सावधान करता हुआ यह प्रेरणा देता है। तो कवि उनको ये समझाना चाहता है कि बिना किसी कार्य के जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। प्रगति की राह को परिश्रम के द्वारा ही आसान बनाया जा सकता है। मतलब अगर हमने उन्नति करनी है तो हमें साथ के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। कवि उन्हें श्रम में सुख का अनुभव करने को कहता है। कवि उन व्यक्तियों को ये कह रहा है कि जो परिश्रम से दूर भाग रहे हैं, उन्हें परिश्रम में ही अपने सुख को खोजना चाहिए। असावधान बेखबर लोगों को जगाने का संदेश भी दे रहा है। उन्हें पतन की जगह, पतन होता है गिरावट, गिरावट की जगह ऊपर उठने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मन की संकीर्णताओं, बंधनों को तोड़कर बूंद से सागर बन जाने की प्रेरणा देता है। जैसे होता है बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार से मन के जो बंधन है उनको तोड़कर कवि ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। तो इस कविता में कवि ये कह रहा है कि तुम गहरी नींद में सोए हुए हो, तो उस नींद से मैं तुम्हें जगाने के लिए आ रहा हूँ। कैसे जगाऊंगा मैं तुम्हें गीत गाकर जगाऊंगा। कौन सा गीत? जो तुम्हें अतल अस्ताचल की, जो तुम्हारा मन है, तुम्हें अतल अस्ताचल, अतल होता है बहुत गहराई जहाँ पर होती है, अस्ताचल अस्त, अस्त जहाँ पे सूर्य जो होता है अस्त होता है। अस्ताचल किसको बोलते हैं? पश्चिम दिशा को। कि मैं तुम्हें जहाँ पे सूर्य अस्त होता है उस अस्त वाली दिशा में नहीं जाने दूंगा। अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ, कि मैं तुम्हें पूर्व दिशा की ओर ले जाने के लिए आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। तो कवि कहता है कि कल्पना जो होती है मनुष्य को बड़ी बड़ी उड़ान दिलाती है। तो आज तक तुम जब जी रहे थे वास्तविकता से परिचित नहीं थे, सच्चाई से तुम परिचित नहीं थे, बल्कि तुम आज तक जो इसी कल्पना में जीते रहे कि मैं सबसे महान हूँ। तो ये कल्पना जो थी वो तुम्हें ऊपर आकाश तक ले गई। साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। तो काम ही क्या है? हमारी साधना है। तो उस काम की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया, मेहनत की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया।
अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। तो जो तुम कल्पना के उड़ान में उड़ रहे थे, अब मैं उसे तुम्हें उसमें उड़ने नहीं दूंगा। कवि ये कह रहा है कि कल्पना के लोक में मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। जीवन की सच्चाई से तुम्हारा वास्तविक परिचय कराने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना। तो कवि क्या कहता है कि यह सुख नहीं है। कौन सा? कि तुम नींद में सपने ले रहे हो। दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। तो शीश पर, शीश होता है सिर, सिर के ऊपर किसका भार ढो रहे हो तुम? इसी झूठ का कि मैं नींद में जो सपने ले रहा हूँ, वो सपने भी लेने का मतलब तभी है अगर तुम उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करोगे। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, जो मुसीबत तुम्हारे राह में आ रही है तुम उसको क्या समझ रहे हो? शूल, कांटा समझ रहे हो। फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। कवि कह रहा है कि जिसको जो तुम्हारे मार्ग में मुसीबतें आ रही हैं, तुम उससे बचते रहे, उसे शूल समझते रहे। तो शूल को किस में बदलने के लिए आ रहा हूँ मैं? फूल में बदलने के लिए। तो जब तुम नींद में सपने ले रहे हो, सपने लेने का तात्पर्य ये है कि नई नई उड़ानें भर रहे हो, तो उन उड़ानों को तभी पूरा किया जाएगा जब तुम कठोर परिश्रम करोगे।